नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है एक ऐसे योद्धा के बारे में जो जो समय से भी परे हो, जिसकी कहानी ना सदियों से युगों से गूंज रही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी शाश्वत योद्धा भगवान परशुराम की और उनकी रहस्यमयी गाथा की पड़ते खोलने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि भगवान परशुराम आखिर हैं कहाँ? क्या वो सच में आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? पता है, ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों के मन में कौंधता रहा है। और जानते हैं, हमारी पौराणिक कथाओं में इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब छिपा है। मान्यता ये है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत की चोटियों पर गहरी तपस्या में लीन हैं। जरा सोचकर देखिए, एक अमर योद्धा आज भी हमारे संसार में मौजूद है। कितनी अद्भुत बात है ये। तो चलिए, इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। सवाल ये है कि आखिर कौन थे भगवान परशुराम? आइए जानते हैं उनके दिव्य अवतार की कहानी। तो देखिए, भगवान परशुराम असल में भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका जन्म हुआ था ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर। कहते हैं कि बचपन से ही ना उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही आभा थी। और एक बात जो उनमें खास थी, वो थी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। वो अन्याय को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। देखिए, उनका जन्म कोई आम घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो धरती पर एक बहुत बड़े, एक खास मिशन के साथ आए थे। और वो मिशन था धर्म की रक्षा करना और न्याय को फिर से स्थापित करना। जरा उस समय के बारे में सोचिए। एक ऐसा युग जब धरती पर अहंकारी और अत्याचारी शासकों का बोलबाला था। चारों तरफ अन्याय था, अधर्म था, और धर्म मानो खतरे में पड़ गया था। बस ऐसे ही अंधकार को मिटाने के लिए भगवान परशुराम का अवतरण हुआ। और यहीं पर उनकी सबसे खास, सबसे अनोखी बात सामने आती है। देखिए, वो शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत थे। मतलब एक तरफ तो वो वेदों के प्रकांड ज्ञानी थे, तो दूसरी तरफ एक ऐसे अजय योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। ज्ञान और शक्ति का ऐसा अद्भुत संगम सच में बहुत दुर्लभ है। और उनकी इस असीम शक्ति का जो स्रोत था ना, वो भी कोई साधारण नहीं था। उन्हें अपना जो सबसे प्रसिद्ध अस्त्र है परशु, वो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव से मिला था। और इसी दिव्य कुल्हाड़ी, इसी परशु की वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा। यही अस्त्र उनके महान मिशन का प्रतीक भी बना। लेकिन रुकिए, उनकी कहानी सिर्फ अतीत में ही खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल नहीं। भगवान परशुराम एक अमर गुरु हैं, जिनकी विरासत, जिनकी लेगेसी आज भी जीवित है और भविष्य में भी रहने वाली है। तो अमर होने का मतलब क्या है? देखिए, हमारी मान्यताओं के अनुसार वो उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी मतलब जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने का वरदान मिला है। और कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। और उनके इस तरह अमर होने के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा उद्देश्य है। भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार यानी कल्कि के रूप में इस धरती पर आएंगे, तब भगवान परशुराम ही उनके गुरु बनेंगे। वही उन्हें धर्म की पुनर्स्थापना के इस महाअभियान के लिए तैयार करेंगे। तो अगर हम उनके पूरे जीवन का सार निकालें, तो वो क्या होगा? शायद बस 3 शब्द: त्याग, न्याय और धर्म। उनका पूरा का पूरा जीवन इन्हीं 3 आदर्शों के लिए, इन्हीं मूल्यों के लिए समर्पित था। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, त्याग और न्याय जैसे ये जो शाश्वत मूल्य हैं, इनका असल में क्या मतलब है? क्या आज भी इनकी कोई जगह है हमारी जिंदगी में? इस पर सोचिएगा जरूर।